Hello बच्चों, let's read the question. Question says that evaluate the following integrals. Integration limit 0 to 1 and 1 over 1 plus 2x square plus 2x cube plus x raised power 4 dx. Now, key concept using partial fraction rule for integration 1 over x plus ए और दूसरा हमारे पास हो कुछ इस टाइप का वी एक्स स्क्र प्लस सी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हमें उसे लेना पड़ेगा कैपिटल ए एक्स ओवर, यहाँ पर अगर स्क्वेयर हो तो एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो x का तो हम लिख सकते हैं log ऑफ x। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो दैट इज पावर रूल एक्स रेस पावर एन डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स रेस पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल न्यूमिनेटर में पड़ा हो तो हम उसे लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर में है प्लस सी। नाउ हमें गिवन है कि हमारी जो वैल्यू है हम उसे लेट कर लेते हैं कि वो आई के इक्वल हमारा इंटीग्रेशन है विदाउट लिमिट्स। हम अभी हम लेंगे 1 प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स रेज्ड पावर 4 dx। तो आई इज इक्वल टू, इसे हम ले सकते हैं 1 ओवर, फैक्टर्स को पहले तो सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज्ड पावर 4 को अगर अलग रख लें और इधर अलग रख लें हम 2x प्लस 2x क्यूब को इंटीग्रेशन dx, तो इसे हम लिखेंगे दैट इज dx, इसके फैक्टर बना लेंगे, होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से मैंने 2x कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया आई बना दैट इज dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये अगेन हमारे पास स्क्वेयरिंग हो गया, x प्लस होल 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो आई हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो नाउ अब इसे सॉल्व करने के लिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन रूल को यूज करेंगे टू इंटीग्रेट। तो इसमें पहले लेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं लिख सकती हूँ a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ तो ये आ गया a, यहाँ पे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम एलसीएम लेंगे तो b का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी एक्स प्लस डी के लिए आ जाएगा x यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम डिनोमिनेटर एलसीएम के कट जाएंगे और इक्वेट करेंगे इसे खोल के, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास बना 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 2cx स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2dx। नाउ इसे अब लिख सकते हैं कि a प्लस हमारे पास क्यूब के लिए a प्लस सी का होल क्यूब, फिर स्क्वायर में a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस सी प्लस 2d एक्स प्लस a प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे इक्वल टू 1। नाउ कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग
तो ये आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0, फिर a प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या आया a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर देखें c की वैल्यू में डालूं 0, ये वाली 0 इसमें डाल दूं, 0 प्लस 2d इज इक्वल टू 0, तो d हमारे पास 0 आ गया। अब d मैं यहाँ पे डालूंगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया d का यहाँ पे डालने से। नाउ तो अब इसके हम इसमें डाल देंगे वैल्यू, यहाँ पे d की भी वैल्यू डालेंगे 1 प्लस 2c प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 2c हो गया -1, दिस इम्प्लाइज c हो गया हमारे पास -1/2, तो a हमारे पास हो गया 1/2, इससे मेरे पास b आ जाएगा 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2, d हमारे पास 0 है। नाउ तो हमारे पास आ गया 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू डाली तो x प्लस 1 यहाँ पे, प्लस b की डाली x प्लस 1 का स्क्वायर, c की डालेंगे तो -1/2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx। नाउ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा 1/2 है तो x प्लस 1 -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास 1/2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2, ये आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और साथ में हम ये हमारा जो डिफरेंशिएट है ऊपर है तो हमने इसे लिख दिया log एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c। नाउ तो देयरफॉर जो आई हमारी आ गई दैट इज 1/2 log x प्लस 1, माइनस बाहर आ जाएगा -1/2, ये हो गया 1/x प्लस 1 -1/4 log, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c। नाउ अब हमें यूज करनी है लिमिट्स, तो इसमें लिमिट्स लेंगे 0 to 1 तक। नाउ अब हमारे पास लिमिट्स में 0 to 1 dx x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 तो इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 आया है -1/2 x प्लस 1 -1/4 log एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको लिमिट में लेंगे तो 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 1/4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस log ऑफ 0 प्लस 1, तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू 0 होगी, ये log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास आ गया 1/2 log ऑफ 2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -1/2, तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस 1/4 -1/4, इसमें भी आ गया log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 हम इकट्ठा कर लेते हैं log ऑफ 2, तो इसे मैं लिख सकती हूँ दैट इज, ये कॉमन में लेंगे 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया हमारे पास 1/4, तो 1/4 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो log 2 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।